जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी गद्य साहित्य के तहत जो गद्य विधाएं हैं उनमें हम बात करने वाले हैं आज पत्र साहित्य पे कि किस प्रकार के पत्र साहित्य से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मित्र संवाद ये किसके बीच होने वाली पत्रों का संकलन है। इसके पहले भी ये जिक्र हुआ था। मित्र संवाद जो है किसके बीच जो है ये बातचीत होने वाले पत्रों का संकलन है। तो रामविलास शर्मा निराला, रामविलास शर्मा नागार्जुन, रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। तो याद हो आपको, तो इस पे हमने बात किया था कि ये जो मित्र संवाद है ये केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के द्वारा जो है पत्रों का संवाद है और इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया। तो इसको भी ध्यान रखिए, 1992 मित्र संवाद। और किसके किसके बीच मित्र संवाद हुआ था? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। इसे रामविलास शर्मा ने जो है 1992 में प्रकाशित कराया था और आपस की बातें 1996 में इसका इनका जो है अन्य पत्र साहित्य है। अक्षर अक्षर यज्ञ, देखिए अक्षर अक्षर यज्ञ ये किसके प्रश्नों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, देवी शंकर अवस्थी है ना, फणीश्वरनाथ रेणु। तो देखिए अक्षर अक्षर जो है ये धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है और धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसमें भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश दिया गया है। और धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखरमुखी ऊर्जा से अपलावित है। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार है। ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा 1952 में है। 7 गीत वर्ष 1959 में, कनुप्रिया 59 में, सभी सपना अभी भी 1993, आद्यांत 99। रेडियो नाटक की बात करें तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? तो ये है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण हिंदी का पहला रेडियो नाटक है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है और रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। रेडियो नाटक में पत्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। देखिए जो रेडियो नाटक है, रेडियो नाटक में पत्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कथन गलत है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। रेडियो नाटक में पत्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। यात्रा साहित्य एवं व्यंग्य, बृहत और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो बृहत और एक उदास नगर शीर्षक जो है सुधिया उस चंदन के वन की याद हो कि ना याद हो, चीड़ों पर चांदनी अपनी खबर। तो यहाँ पे बात करें हम तो बृहत और एक उत्तर नगर शीर्षक जो है अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा है। जबकि सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री का याद होना की याद संस्मरण काशीनाथ सिंह का अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा होगा। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो सरयू पार की यात्रा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र के यात्रा वृत्तांत है। इनके कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत में लखनऊ की यात्रा, महादेवल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुखता निबंधकार एवं आलोचक है और देवकीनंदन खत्री प्रमुखता तिलस्मी उपन्यासकार है। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? निबंध, यात्रा वृत्तांत, आलोचक, आलोचना, काव्य। तो राहुल सांकृत्यायन कृत जो घुमक्कड़ शास्त्र है, सांकृत्यायन के द्वारा जो घुमक्कड़ शास्त्र 1949 में यात्रा वृत्ता जो है लिखा गया है। और राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्त में देखें लंका यात्रावली, जापान, ईरान, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास। राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी की किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिया है? तो व्यंग का विधा का दर्जा हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो हरिशंकर परसाई का जन्म जो है 1924 में हुआ। परसाई जी को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे। इन्होंने जो है व्यंग को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह निम्न है। पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 70, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? भावपरक, संस्कृत निष्ठ, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो यहाँ पे बात करें कि मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, विस्मृत यात्री, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष,
राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य के अंदर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेश यस के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरुखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित जो परशुराम से तुरुखम पाठ के संदर्भ में क्या क्या सही है। एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी और मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो यहाँ पे अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरुखम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चाल की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में यात्रावृत्त के लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रावृत्त एक बूथ सहसा उछली 1960 ईस्वी में है। खुली आंख का सपना यात्रावृत्त के लेखक मुरधर मृदुल है। खुली आंख का सपना यात्रावृत्त के लेखक मुरधर मृदुल है और इनका जन्म 7 मई 1930 को जोधपुर राजस्थान में हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता है। इनकी कृति मुरधर मृदुल जी सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद माजुली धरती का धनी, 20वीं सदी का बाड़बड़ बहता पानी निर्मल। यहाँ पे देखिए जो अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ये जो है लिखा गया है अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इनके द्वारा और भी यात्रा वृत्तांत लिखे गए। परशुराम से तुरुखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा माजुली बहता पानी निर्मला। विधा की दृश्य से बात करें तो विधा की दृश्य से सुमेलित युग में नहीं है। अत्र कुशल तत्रस्तु, अपनी धरती अपने लोग, व्यक्तित्व की झांकियां, शांति निकेतन से शिवालिक। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत विधा की दृश्य से सही युग में नहीं है बल्कि यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। तो शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त विधा की दृष्टि से सही युग में नहीं है बल्कि यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अपनी धरती अपने लोग 1996 में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तियों की व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित संस्मरण है। नेताजी ने कहीन के रचनाकार कौन है। नेताजी ने कहीन, तो यहाँ पे बात करें नेताजी ने कहीन, इसके रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। नेताजी ने कहीन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोटि के लेखक, संपादक, स्तंभ लेखक। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। मेरी तिब्बत यात्रा में फून दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में क्या शामिल नहीं है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे का सांकल पर चमड़े से बंधी लकड़ियों का झूला, यहाँ सामान के लिए लकड़ियों की नाव का इंतजाम, यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार करना होता है, मंगोलिया और कंसू की ओर का प्रधान रास्ता। तो यहाँ पे देखिए मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी के नाव का इंतजाम है, शामिल नहीं है। शेष विकल्पों की कथन सही है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायु परिस्थितियों का जीवन चित्रण किया है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ी बृहत्त्रयी कहा जाता है। किसको सांकृत्यायन को, अज्ञेय को, नागार्जुन जी को, तीनों लोगों को घुमक्कड़ी और घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। नंगे रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। तो ये जो खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना, ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना, लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना, खांचे द्वारा चाय के प्याले को छू लेना। अगर ये देखें हम तो ये तीनों ही नंग रचे गांव में भोटिया सरदार वाला घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर ये जो है फेंकने का कारण लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची से आता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन था कि नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था। तो ये आरपीएससी में आया है, सिलेबस में लगा होगा कुछ कि खच्चर के गले की घुघरू के चाय में गिर जाना ठंडी जगह के कारण। तो ये जो है भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई के उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। उन्होंने इस तरीके से लिखा है, मेरी तिब्बत यात्रा में लासा से उत्तर की ओर, चाण की ओर, साक्या की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, लासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान जो है तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। तो उनके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चीडोंग प्रसाद में स्थित देवालय में, फुनचोंगपो ब्रह्म स्थित प्रासाद में, साक्या के लहखंड छेनसो में, छूसुर ग्यापोन गांव के देवालय में। तो राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति चीडोंग प्रसाद में स्थित देवालय में दिखाई दी। इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। टार्च उठाकर देखा तो जो है टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चालित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो लाल चालित बिंदु खटमल के लिए। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चालित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। शेष विकल्पों के कथन गलत है। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उनके शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 48, यात्रा के पन्ने 52, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वो कौन सा है। तो लेखक और उनकी कृति का सही अगर सुमेलित करना है तो आगे एक बूंद सहसा उछली 1960, धर्मवीर भारती यात्रा चक 1955, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी 1964, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि 1939, राहुल सांकृत्यायन किन्नर देश में 1948। किन्नर देश में किस विधा की रचना है, जो किन्नर देश है तो किन्नर देश में किस विधा की रचना के तहत आता है, यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश में 1948 ईस्वी में यात्रा साहित्य विधा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत किन्नर देश में है। इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, घुमक्कड़ शास्त्र 48। यात्रा वृत्तांत के लेखक की बात करें तो यात्रा वृत्त लेखन की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्त की रचना की। संस्मरण में हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929। रिपोर्टाज फ्रांसीसी सद्य रिपोर्टाज के जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग पाश्चात्य तथा हिंदी में शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, तो हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा है, ये है कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा। हमारी जापान यात्रा 1931 में कन्हैयालाल मिश्र के प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। जबकि यूरोप यात्रा में 6 महीने 1932 रामनारायण मिश्र के द्वारा पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में यात्रा वृत्तांत है शिव प्रसाद गुप्त का। रामेश्वर यात्रा 1983 ईस्वी में बद्रिका आश्रम जो है यात्रा 1902 में देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो भारतेंदु जी से माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो देखिए नागार्जुन है और ये अज्ञेय है सांकृत्यायन, इनको घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, एक बूंद सहसा उछली निर्मल वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। एक बूंद सहसा उछली कितनी बार ये एग्जामों में आया हुआ है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रचना। एक बूंद सहसा उछली ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यात्राओं का समुद्र पारी है संसार, ये सारी यूरोप की यात्रा वृत्त है। और अज्ञेय की प्रमुख यात्रा वृत्त रचना अरे यायावर याद रहेगा 1953 है। मोहन राकेश की प्रमुख यात्रा वृत्त रचना की बात करें आखिरी चट्टान तक 1953। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख यात्रा वृत्त रचना में ज्योतिपुंज हिमालय 1982, जमुना गंगा के नैहर में यात्रा वृत्तांत हमसफर मिलते हैं 1996, हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966। निर्मल वर्मा की प्रमुख यात्रा वृत्त रचनाओं में चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन द्वारा अगर बात करें तो राहुल सांकृत्यायन
के द्वारा जो लिखा गया है और भी, तो ये आंखों देखा रूस यात्रा के पन्ने, पृथ्वी परिक्रमा, लद्दाख यात्रा की डायरी। तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत जो है ये यात्रा के पन्ने हैं और राहुल सांकृत्यायन ने निम्न यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। देखिए, जो भी राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है उसमें यात्रा वृत्तांत में है मेरी तिब्बत यात्रा, तो उनके द्वारा लिखा गया मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में राजकन्या या किन्नर देश में करके 1948 में। तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, चीन में क्या देखा 1960, रूस की सैर 1929 में, आंखों देखा रूस 1953, जवाहरलाल नेहरू की यात्रा वृत्तांत, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 यात्रा वृत्तांत के लेखक शिव प्रसाद गुप्त, लद्दाख यात्रा की डायरी 1955 के लेखक कर्नल सज्जन सिंह। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है, ये भी कोई देश है महाराज ये किस विधा की है, तो यात्रा साहित्य विधा के तहत ये आता है। ये भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह इस यात्रा साहित्य के लेखक कौन है, तो इस यात्रा साहित्य के लेखक है अनिल यादव। अनिल यादव पत्रकार तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां है नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, ये भी कोई देश है महाराज के स्थान पे वह भी कोई देश है महाराज होगा। सही उग्म का चयन करना है भगवत सरल उपाध्याय, देवेंद्र सात्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश। और उसके समक्ष दिया गया है बिलायत यात्रा, तूफानों के बीच हिमालय यात्रा, आखिरी चट्टान तक, हमें सुमेलित करना है। ऐसे में बात करें कि मोहन राकेश जो है, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। भगवत सरल उपाध्याय की प्रमुख यात्रा वृत्तांत की बात करें तो वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग एवं सागर की लहरों पर, देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है पाँव में पंख बात कर। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्ण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मुशल बरस रहे हैं। ये पंक्तियाँ किस कृति से उद्धृत है, तो ये सौंदर्य की नदी नर्मदा, दूर से दबी दबी मुशल बरस रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ सौंदर्य की नदी नर्मदा से उद्धृत है। इस कृति के लेखक अमृतलाल वेंगड़ है। नदी यात्रा वृत्तांत विधा के तहत, जबकि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है महादेवी वर्मा, कृत रेखा चित्र विधा के तहत तथा लद्दाख की यात्रा राहुल सांकृत्यायन। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। मीठी तलाई से कोलियाद, कोलियाद सिंध में भरूच, कबीर बड़ से बिमलेश्वर, केली से सुलपाड़ेश्वर। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कोलियाद में भरूच है, कोलियाद में भरूच। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत के पड़ाव निम्नलिखित हैं। जबलपुर से छिवलिया, छिवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडौरी, डिंडौरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारीघाट, मीठी तलाई से कोलियाद, कबीरबड़ से बिमलेश्वर, केली के सुलपाड़ेश्वर आदि। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि वे कौन है, नागार्जुन, सेठ गोविंद दास, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन को विशेष प्रसिद्धि मिली। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं जो यायावर हैं उनके रूप में राहुल सांकृत्यायन को विशेष प्रसिद्धि मिली, अर्थात घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण विवरण है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पार किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत के तहत है। मेरी तिब्बत यात्रा की निर्देश में, घुमक्कड़ साहस यात्रा के पन्ने, पैरों में पंख बात कर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो यहाँ पे बात करें पैरों में पंख बात कर, ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। पैरों में पंख बात कर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी एक यात्रा वृत्तांत उड़ते चलो उड़ते चलो। भगवत सरल उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत वह दुनिया में, कलकत्ता से पेकिंग तथा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्री यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया। इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य है। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कथन, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यांत यात्रा साहित्य निम्न है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित है,
एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः शैव मत से संबंधित है। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। इनके यात्रा साहित्य में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक क्या है? तो निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत। इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा। इसका प्रकाशन सन 1964 में हुआ था। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक की डॉक्टर नगेंद्र का लिखा यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख, किन्नर देश घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? हिमांशु जोशी के जो यात्रा वृत्तांत है उसका शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे बात करें जो हिमांशु जोशी हैं इनके यात्रा वृत्तांत के, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिमांशु जोशी का एक अन्य यात्रा वृत्तांत यातना शिविर में। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। आखिरी चट्टान तक अरे यायावर रहेगा, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, पैरों में पंख बात कर। तो यहाँ पे बात करें जो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, अरे यायावर रहेगा याद अगे, हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर, पैरों में पंख बात कर रामबृक्ष बेनीपुरी, अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर ने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे, देश विदेश 1957, मेरी यात्रा 1970, रामबृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बात कर 1952, उड़ते चलो 1954, भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पेकिंग 1955। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा है? यादें यूरोप की, तो यहाँ पे बात करें ये यादें यूरोप की है, ये धर्मवीर भारती जी का है। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती की यात्रा वृत्तांत। इनकी अन्य रचनाएं यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय आदि। काका कालेलकर की यात्रा वृत्तांत हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955, राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, किन्नर देश में राहुल यात्रावली 1949, चीन में क्या देखा 1960। यात्री शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका है। यात्री शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? शिवानी मनु भंडारी, चित्रा मधुकर, मृणाल पांडे। तो यात्री शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका शिवानी है। शिवानी के प्रमुख उपन्यास 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी विष्णुकन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा मणिक और अथ्या किसुन नली विवर्त। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार कौन है? अरे यायावर याद रहेगा इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अज्ञेय है। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार अज्ञेय हैं। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत एक बूझ सहसा उछली है, डॉक्टर नगेन की यात्रा वृत्तांत। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतीय हिंदू जिसे माना जाता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किन्नर देश में देश विदेश, पैरों में पंख बात कर और सागरों की लहरों पर। देश विदेश निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत सही सुमेलित नहीं है। देश विदेश 1957 भी रामधारी सिंह दिनकर, किन्नर देश में 1948 राहुल सांकृत्यायन, पैरों में पंख बात कर 1952 रामबृक्ष बेनीपुरी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, कहानी, समीक्षा, ललित निबंध। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इस यात्रा वृत्त में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन है। मोहन राकेश ने सजीव रूप में किया है। मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सभी मोहन राकेश के द्वारा है। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। शोक सभा शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, बल्कि राजकिशोर द्वारा लिखा गया लेख है। जबकि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे 2 व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार इलियां, तीनों शरद जोशी के हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो ये है गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण 1916। यात्रावृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्रयी कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रावृत्त में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा।
तो राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इनकी काफ़ी प्रमुख यात्राएं हैं, मेरी तिब्बत, मेरी लद्दाख, फिर किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल, यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत में कौन सा है इसमें से? तो इसमें से ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त ज्योतिपुंज हिमालय 1982। इनके अन्य यात्रा में अगर देखें, हंसते निर्जर दहकती भट्टी 1966, हम सफ़र मिलते रहे 1996। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए ये है रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रामदरस मिश्र हैं। रामदरस मिश्र, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, नरेश मेहता, कितना अकेला आकाश, नासिरा शर्मा का जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, शिव प्रसाद सिंह का साबजा पत्र कथक है। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। हिंदी के यात्रा वृत्तांत की बात करें, याद हो कि ना याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रमशः अगर देखें, याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह संस्मरण, अरे यायावर रहेगा याद, रचनाकार जो है अज्ञेय हैं, यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत है, मोहन राकेश रचनाकार है, जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण अमृत राय के द्वारा। यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, कितना अकेला आकाश, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान, अंतहीन आकाश। तो यहाँ पे हम क्रमशः यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता जी का, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर के द्वारा, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा, एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह के द्वारा। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, गंगा पार की यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो एक जो है सरयू पार की यात्रा जो है, ये सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है, और इनके और भी रचना है, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। तो सरयू पार की तो यात्रा किए ही थे, इनके साथ लखनऊ का भी, मेहदावल का, हरिद्वार का भी किए, और वैद्यनाथ की यात्रा शेष अन्य विकल्प जो है तर्कसंगत नहीं है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा है? तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के जो लेखक है, और यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, रूस के 25 महीने, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा है। लोहे की दीवारों के दोनों ओर तथा राह बीती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर तथा राह बीती यशपाल के तथा मेरी जर्मन यात्रा। सॉरी, देखिए हमने अभी बताया कि मेरी तिब्बत यात्रा, और ये सब तो राहुल सांकृत्यायन जी का है, लेकिन लोहे की दीवार के दोनों ओर तथा राह बीती यशपाल के, और मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्यान में नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, मेरी कैलाश यात्रा, ये सब सत्यदेव परिव्राजक का है। लोहे की दीवार के दोनों ओर, देखिए ये क्वेश्चन वापस से आया, इंपॉर्टेंट है। लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये यशपाल जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में आता है। इसमें उन्होंने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका तुलनात्मक विवरण दिया है। एक अन्य यात्रा वृत्तांत है राह बीती, उसमें भी यशपाल ने पूर्वी यूरोपीय देशों का सशक्त चित्रण किया है। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत मेरी लद्दाख, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में, रूस में 25 महीने, अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूझ सहसा उछली अज्ञेय द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये अज्ञेय जी के द्वारा है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो यात्रा वृत्तांत से है, और ये राहुल सांकृत्यायन के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी में संकलित है। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी यात्रा, चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। तो यहाँ पे हमें क्रमशः जो है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में लिखा गया था, और 1937 में सांकृत्यायन के द्वारा। कलकत्ता से पेकिंग 1955 डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा, यात्रा चक्र 1995 धनबीर भारती के द्वारा।
पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? मौलवी महेश प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, सत्यमेव परिव्राजक। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी प्रदक्षिणा जो है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 यात्रा वृत्तांत शिव प्रसाद गुप्त। मेरी जर्मन यात्रा 1926 सत्यदेव परिव्राजक। मेरी ईरान यात्रा 1930 मौलवी मरेश। और मेरी लद्दाख 1939 राहुल सांकृत्यायन। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा नाम से किसने किया? तो युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित यात्रावृत्त। इस यात्रावृत्त में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया है। ईरान यात्रा 1930 महेश प्रसाद। मेरी कैलाश यात्रा 1915 सत्यदेव परिव्राजक। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं, तो ये हैं डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं 1972 नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनके एक अन्य यात्रा वृत्तांत तंत्रालोक से यंत्रालोक हैं। जबकि कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे तथा धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र। यात्री मित्र जो है सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। यात्रा संबंधी इनकी अन्य कृतियां हैं। मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 26 में, यात्री मित्र 36 में। जबकि शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी में, विष्णु प्रभाकर का हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज, हिमालय, हम सफर मिलते रहे आदि यात्रा वृत्तांत है। तो आज के लिए जो है हम यहीं पे इस कड़ी को समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम स्त्री विमर्श से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और प्लीज़ है ना, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अब रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, समझिए, है ना, क्योंकि शुरुआत में मैं कभी कहती ही नहीं थी, बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं बट लाइक की संख्या बहुत कम होती है। तो प्लीज़ आप प्रोत्साहन का काम करें। कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें भी प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।